हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए क्वांट की विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिडबी का हमारा पहला न्यू बैच 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लीजिए। आज हमारा स्पेशल बर्थडे फाउंडेशन वीक है जिसका ऑफर आज एंड हो रहा है और इस पे आपको फ्लैट 70% ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड है SIDBY70, इसे यूज कर लीजिए। ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। स्टूडेंट, हमारे पास दो कोर्स है। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें QRE, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, GA सब कुछ है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपका QRE स्ट्रांग है और सिर्फ GA और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यू हैव टू ऑप्शंस एंड इनकी क्लासेस 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है डेली। ज्यादातर क्लासेस जो आपकी होंगी वो शाम को 9:30 बजे होंगी, तो वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसके अंदर जो क्वांट का वेटेज है 200 में से आप देखिए 60 मार्क्स का वेटेज है। रीजनिंग का भी 60 है, तो क्वांट और रीजनिंग का वेटेज काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो 200 में से 60 नंबर अगर इसके हैं तो आपको इसका अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, ये अच्छी बात है। पर क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स का यहाँ पे पड़ेगा, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी। तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखें तो मैथ्स और रीजनिंग का है। एक बार थोड़ी नजर मारते हैं पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे क्वांट के 2022 में। आपको पता है कि मार्च अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन आए थे उसका ब्रेकअप क्या है। DI के 10 क्वेश्चन आए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन आए थे और अरिथमेटिक के 11 क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक के 10-11 क्वेश्चन, DI के 10-11 क्वेश्चन, सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन के लगभग 14-15 क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन। अगर कट ऑफ की बात करें तो सेक्शन वाइज कट ऑफ जो यहाँ पे थी क्वांट की वो 19.75 थी। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ क्वांट की कट ऑफ निकालना चाहते थे तो बड़े आराम से आप इन चैप्टर से निकाल सकते थे। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ये 5 बहुत आसान होते हैं, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो 14-15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए। अगर आप थोड़े से और मार्क्स लाते तो आपका क्वांट का सेक्शन क्वालिफाई हो जाता। 2016 में 50 क्वेश्चन आते थे। इससे पहले 2016 में ये एग्जाम हुआ था, वहां 50 क्वेश्चन आया करते थे। तब भी आपको इनमें 15 क्वेश्चन लगभग मिले थे, DI के 15 और अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन वहां आते थे। तो पिछले वाले पैटर्न की ज्यादा बात नहीं करते, रिसेंट वाले की बात करते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो DI के क्वेश्चन है वो लगभग 10 मिल सकते हैं, मे भी 15 भी मिल जाए। अरिथमेटिक के भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, DI के भी 10 से 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं और सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन का आपका ब्रेकअप है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी तैयारी की बात की जाए तो आपको सबसे पहले पहले वीक के अंदर अगर मैं बोलूं तो जो आसान टॉपिक है वो करने हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है और नंबर सीरीज करना है। 7 से 8 दिन में आपको ये टॉपिक खत्म करने हैं। आप इनमें 2 से 3 दिन लगाइए हर टॉपिक के अंदर। इनके बेसिक्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आपको इसमें याद रखनी है, कुछ कुछ ट्रिक्स आपको इसमें याद रखनी है और आप इसमें सिर्फ हफ्ते के अंदर अंदर ही आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। सीरीज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि यहाँ पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बाकी इन दोनों के अंदर फिर भी कम चीजें होती हैं। सीरीज में क्या होता है कि कई बार हमसे वो सीरीज नहीं बनती है तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम आपके लिए लेगा, स्पेशली रॉन्ग नंबर में और ज्यादा टाइम लगता है। इसकी लगातार प्रैक्टिस आपको करते रहनी। तो ये आपको पहले 10 दिन के अंदर मेनली इन टॉपिक पे फोकस करना है। उसके बाद आपको जो DI है ये रेगुलर एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये आप सिर्फ एक हफ्ते में करके छोड़ नहीं सकते। इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है जिससे आपकी स्पीड बनेगी और हर बार DI करने से आपको कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहेंगे। बहुत सारे टाइप के DI पेपर में आते हैं, तो कोशिश करिए कि 1 या 2 DI से रोज स्टार्ट करिए, फिर एक हफ्ते बाद उसको 3 से 4 DI पे ले आइए, फिर एक हफ्ते बाद आप 7-7, 8-8 DI करते रहिए दिन में। इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। फिर बात आती है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक। ये एक ऐसा है अरिथमेटिक जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, अराउंड 12-13 चैप्टर्स हैं
जैसे कि आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशो है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, एलिगेशन है, राइट। तो इस टाइप से स्टूडेंट आते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी भी आता है, एजेस भी आता है और पार्टनरशिप भी आता है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो 12-13 चैप्टर है और इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इट मींस हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अरिथमेटिक जो है वो काफी गेम चेंजर हो जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है। वो पहले आसान टॉपिक आपने 10 दिन में खत्म कर लिए, उसके बाद अरिथमेटिक में एक एक चैप्टर से धीरे धीरे शुरुआत करते रहिए, एक एक चैप्टर करिए, बड़ा इसमें टाइम दीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हर चैप्टर में टाइम दीजिएगा। अगर छोटा चैप्टर है तो आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, अगर बड़ा टॉपिक है तो 5-6 दिन लगाइए उसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करते रहिए। उसके पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करिए। पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन की। हमारा जो स्पीड है वो धीरे धीरे अपने आप बन जाती है। पहली प्रायोरिटी है कि हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपकी प्रिपरेशन है कि आपको पहले 10 दिन वो आपको इजी वाले टॉपिक करने हैं, सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन। फिर आपको डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है, और फिर आप अरिथमेटिक में चैप्टर 1 बाय 1 करते जाएंगे। हर वीक में आप 1 से 2 चैप्टर भी करेंगे तो भी आप देखेंगे कि अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप कम से कम 9-10 चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक छोटे होते हैं। कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत इजी होते हैं। एज का टॉपिक जरूर करिएगा, पार्टनरशिप का टॉपिक भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। परसेंटेज आपको बहुत करना पड़ेगा, जरूरी है ये, क्योंकि ये काफी सारे टॉपिक का बेस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ टॉपिक है जो आपके लिए कंपलसरी हैं, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन मिनिमम इन 5 टॉपिक से मिल जाएंगे, तो इन्हें जरूर करिएगा। इसके अलावा जितने टॉपिक आप कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा है। अगर आपको क्वांट से डर लगता है तो आप इसकी कट ऑफ के बारे में सोच सकते हैं कि 40 में से लगभग 20 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो अगर आप आधा काम कर लेते हैं लगभग 25 नंबर का, और कुछ चैप्टर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जो बाकी पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप क्वांट में रिस्क ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। वी हैव मेनी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हमारे 2022 के सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर में सिलेक्ट हुए हैं। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। आप इन सबकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ऑल्सो आप स्टडी प्लान भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे 6 वीक का स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। एंड मैंने जैसे बोला कि 22 दिसंबर से पहली इसकी इंट्रो क्लास स्टार्ट हो रही है, एंड हमारे साथ उस इंट्रो क्लास में रहेंगे अरुणुमा सिन्हा मैम, जो कि सिडबी में काम कर चुकी हैं बहुत ईयर्स तक, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और कैसे इसकी तैयारी करनी है। आप सिडबी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी इस सेशन में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो एनरोल विद अस, कूपन कोड यूज करिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो मॉक टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कूपन कोड है SIDBI70, उसको यूज करके आप 70% ऑफ हमारे कोर्स पे ले सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और 50% फास्ट प्रिपेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब भूल कर भी मिस नहीं करना है, और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।